सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, काफ़ी जानकारी दी। किस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका? पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रही है। इसी समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय, उन्होंने विभाजन का जो राजनीति वो चौड़ा की थी। और 2-3 जगह जैसे उत्तर बंगाल का नक्सलबाड़ी, कूच बिहार, ऐसा बहुत जगह पे और खुला सा धमकी दे रहे हैं साधारण नागरिक के ऊपर कि अगर ये इलेक्शन का समय, ये जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद वो जीत जाएंगे, उनके बाद तृणमूल जो नहीं करते उसका घर में लिखना चाहिए, बैनर पोस्टर लगाना होगा जो हम भाजपा से जुड़े हुए नहीं। तो ऐसा लोकतंत्र का जो सिस्टम है उनका खिलाफ जो बात वो कह रही है, हमारा जो केंद्रीय दल का जो केंद्रीय समिति है उसी के तरफ से आज एक चीफ इलेक्शन कमीशन के पास एक पत्र दिए हैं। वो पत्र में ये साबित हुआ, जानकारी भी दिए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। जो उन्होंने किए उसका लिंक, उसका मीडिया जो है सब कुछ उन्होंने डाले हैं। उसी जो डेपुटेशन जो दिए हैं उसमें माननीय अरुण सिंह जी, माननीय किरण रिजिजू जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, माननीय अनिल बालनी जी और माननीय ओम पाठक जी भी उपस्थित थे। तो सभी मिलकर उनको ये डेपुटेशन दिए हैं। आज लगभग 3 जगह पे नॉमिनेशन हुए हैं, उसको लेके सभाएं भी हुई है। लगभग नहीं, 3 जगह पे ही हुए हैं। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन हुए हैं, उनको लेकर सभाएं भी हुई है। क्या देखते हैं, नॉमिनेशन का दौर चालू हो चुका है और जिस तरह से ममता दीदी लगातार बीजेपी समर्थक लोगों को डरा रही है, धमका रही है, जिसका विषय में आप भी चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है कि किस तरह ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? बंगाल की जनता अभी जागरूक हो गई। बंगाल की जनता थाम लिया है, अभी तृणमूल को हटाकर भाजपा को लाएंगे। तो जो भी हो, जितना भी गोली चले या कुछ भी हो जाए, तब भी भाजपा का जीत होगा ही, ऐसा ही परिस्थिति है। आज जो हमारा 3 जो उम्मीदवार नामांकन पत्र जो दिए दाखिल किए हैं, वो तीनों ही जीतेंगे, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है इस समय पूरे देश में जो बंगाल चुनाव है, इस तरफ सभी मीडिया का, सोशल मीडिया का और एक कहे तो देश की नज़र इस समय बंगाल चुनाव की तरफ है। और बंगाल के भीतर जो इस समय हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग माहौल है, यानी बाहर कुछ अलग दिख रहा है, अंदर कुछ अलग माहौल है। क्या इसी तरह का माहौल जो है वो पिछले चुनाव में भी था या इस बार कुछ फेरबदल है? नहीं, इस बार दार्जिलिंग से डायमंड हार्बर तक और पुरुलिया से नदिया तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बंगाल का सारी ओर से भाजपा को लाने का जो नारा उठा है वो अभी जारी है और वो गणना का दिन तक जारी रहेगा। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पहला पश्चिम बंगाल का जनता का सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ रही है, ये तैयार हो गया। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने भी घुसपैठ, पलायन और सिंडिकेट जैसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था। क्या इस तरह की वास्तविक स्थिति बंगाल में बनी हुई है? ये एकदम वही स्थिति है। ये पश्चिम बंगाल अभी भारत राष्ट्र के बाहर ही कोई जगह ऐसा मालूम हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ घुसपैठिया, मुसलमान घुसपैठिया जो बांग्लादेश से आते हैं, जो यहाँ का हिंदू मुसलमान सभी का जल, जमी, जंगल और काम का जो जगह वो हड़प कर रहे हैं। और दूसरे बारी में यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन जो भी है उसको लेकर चोरी कर रहे हैं, माफिया उसके ऊपर रह रहे हैं, सभी तृणमूल का ही आदमी है। तो इसी समस्या का बदलने के लिए अभी पश्चिम बंगाल का जनता तैयार है। चलिए, बहरहाल नॉमिनेशन का दौर चालू हो चुका है। क्या उम्मीद करते हैं कि
रिकॉर्ड वोट से भाजपा प्रार्थी जीतेंगे। जो 3 आज नॉमिनेशन दिए हैं, जो भविष्य में भी नामांकन पत्र जमा देंगे, वो सभी के सभी रिकॉर्ड वोट पे जीतेंगे। आप प्रवक्ता है और काफ़ी अनुमान आपको पार्टी का होगा, क्या लगता है कितनी सीटें लगभग आ सकती है? देखिए, ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन भारी संख्या में हम हासिल करेंगे। और इसके साथ भी हमारा जब सरकार चलेगी तो वो सरकार सिर्फ 5 साल के नहीं, उसके आगे भी दौड़ेगी। अपना परिचय दे दीजिए। देवजीत सरकार, मुख्य प्रवक्ता, पश्चिम बंगाल भाजपा। धन्यवाद। इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बंगाल चुनाव से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।